हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज रात आपके पर्सन की, या जब भी आप देखोगे उस रात आपके पर्सन की, आगे आने वाले टाइम में आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग आपको लेकर रहेगी, साथ साथ उस पर्सन का आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन रहने वाला है। और जो कुछ भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, चाहे हस्बैंड वाइफ हो या कुछ भी हो, ठीक है, या फिर एक्स पार्टनर हो गए, आपकी क्रश हो गए, या जो कोई भी, ठीक है, आपकी क्रश ही क्यों ना हो, या फिर जिससे आप प्यार करते हो सकता है किसी कारण की वजह से दूर हो गए। मैं आपको यहाँ पे आज कैंडल वैक्स के थ्रू उनकी फीलिंग बताऊंगी, उनका नेक्स्ट एक्शन बताऊंगी, और आगे आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर रहने वाला है, यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलाया है, क्या फ्यूचर की प्लानिंग है, वो सब यहाँ पे पता चलेगा। कुछ रेमेडीज़ गाइडेंस आएंगे, तो वो सब कुछ मैं बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि आज रात आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग रहेगी, एंड देन उस पर्सन का आगे आने वाले 3 4 5 दिन, 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर क्या नेक्स्ट एक्शन रह सकता है, सब कुछ बताऊंगी। रीडिंग आप लोग मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग करके इस रीडिंग को देखेंगे, ओके। और पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लेना मेरे जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग दे सकते हैं, ठीक है, जो कि 1000% एक्यूरेट होती है। अभी सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा अभी बोर्डम में है, आपको लेकर बोरिंग नहीं फील कर रहा है, बल्कि अपने लाइफ में, हो सकता है आप नो कांटेक्ट में हो, लो कांटेक्ट में हो, आपके पर्सन जो है ना वो आपके बिना अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लो और बोरिंग सा फील कर रहे हैं, अकेला सा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, ऐसी वाली इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, ओके। तो सबसे पहले आपके पर्सन का किसी तरह का कोई ना कोई तो इमोशनल लॉस हुआ है, किसी न किसी तरीके से, तो ये बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट सा या अकेला सा फील कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। इमोशनल लॉस की एनर्जी है आपके बिना, ये बहुत खुश नहीं है। मैं आपको ऑरिकल रीडिंग भी करके बताऊंगी, फिर कैंडल वैक्स भी रीडिंग करूंगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस, अकेला सा फील कर रहा है, और यहाँ पे ये पर्सन जो है आपको जितना दुख दिया है, तकलीफ़ दिया है, वो सब भी इनको बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है अभी के टाइम में। हो सकता है इनको सारी बातें याद आएंगी डेफिनेटली, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या मैसेज है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपके बिना, ये बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, बैठ रही हैं, बातें कर रही हैं, लेकिन इनका दिमाग आखिर आपके ऊपर आकर स्टक हो जा रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा इनका ज़ोडिएक साइन होगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। तो आपके बिना चाहे नो कांटेक्ट हो या लो कांटेक्ट हो, ये बहुत ही ज़्यादा डिसकंटेंट फील कर रहे हो और बोर्डम में है। देखिए आगे आने वाले, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, उसके 5 या 4 घंटे के बाद, या 5 या 4 घंटे के अंदर, जैसे 5 4 घंटे बीतेंगे वैसे ही इस पर्सन का कॉल मैसेज आपको मिल सकता है, आ सकता है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो आपके जो पर्सन है, इनके लाइफ में कोई रस नहीं है, ठीक है, ज़िंदगी को जीने का वो मज़ा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आपके बिना बोर्डम, अकेला सा, बोरिंग सा फील कर रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके साथ काम करते हो, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। ये पर्सन आपका हाथ थामे थे, अभी हो सकता है कि आपका हाथ छोड़ चुके हैं या छोड़ चुकी हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये आपका हाथ फिर से थामने वाली है, ओके। और आप दोनों के बीच में फिर से लव बिगिन होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब फिर से वो उसी तरीके से आपको प्यार करेंगी, पैम्पर करेंगी या करेंगे जैसे पहले किया करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे लव बिगिन्स की एनर्जी है इनके साथ, फिर से हो सकता है वर्क प्लेस पे या कहीं भी हो, जब काम साथ में करना शुरू कर दोगे, वर्क करना शुरू कर दोगे, और वैसे भी आप दोनों के बीच में प्यार डेवलप होने वाला है। चाहे आप कैसे भी मिले हो, ऑनलाइन मिले हो, इंस्टा पे या कहीं भी, फेसबुक पे, इस पर्सन के साथ फिर से डेफिनेटली लव बिगिन होगा, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्राई कर चुके हैं, मूविंग ऑन की एनर्जी है, मूव ऑन करने का भी सोच रहे हैं, लेकिन इनसे ये हो नहीं पाएगा, बिकॉज ये आपसे करते हैं प्यार, ठीक है। एक चीज़ है कि आपके पर्सन काफ़ी घमंडी हो सकती है या हो सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा, मतलब होता है ना कि लाइक डोमिनेंट बन के रहना, ये इनको इनकी कमी समझ में आ रही है कि ऐसा करने से हमारा रिश्ता नहीं चलेगा, दोनों की बात इक्वल रखी जानी चाहिए। तो आप दोनों के रिश्ते में सबसे पहली बात, वो सेलिब्रेट करने का आपको मौका मिल सकता है, क्योंकि आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करेंगे, और फिर से यहाँ पे न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, मतलब कि आप दोनों के बीच में जैसे एकदम शुरू से एक नई शुरुआत होते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे एकदम नीचे से, एकदम लोएस्ट एनर्जी से हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में आओगे, ठीक है। और भी पॉइंट्स मैं आपको कार्ड्स के थ्रू बता रही हूँ, एक दो अफर्मेशन आपको करा दूँ ताकि आप दोनों के बीच में अच्छा सब कुछ रहे। तो सबसे पहले लिख सकते हो माई पार्टनर या फिर माई स्पाउस, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो स्पाउस भी आप बोल सकते हो, कुछ भी। तो ऐसे लिख सकते हैं, माई स्पाउस एंड आई विल ऑलवेज बी
बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप मैरिड हो, वो भी मैरिड है, और आप चाहते हैं कि कम से कम एटलीस्ट एक अच्छे फ्रेंड बन के, एक अच्छे दोस्त बनकर ज़िंदगी भर साथ रहें। तो क्या ये पॉसिबल होगा या नहीं? तो इसका आंसर है येस, डेफिनेटली आप दोनों एक अच्छे दोस्त बनकर भी साथ रह सकते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, आप ऐसा लिख सकते हो, इट इज़ सेफ फॉर अस टू शेयर ईच अदर्स फीलिंग विदाउट फियर। आपके पर्सन थोड़े डर में भी हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो उस डर को ख़त्म करके आपके अंदर के भी जो डर है वो ख़त्म हो रहे हैं, और जैसे एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, बहुत सेफ फील करा सकते हैं आगे आने वाली टाइम में, ठीक है। और विदाउट फियर आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग जो है एक दूसरे से शेयर कर रहे हो, बातें कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे मिलने के लिए भी बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इनकी प्लानिंग चल रही है कि ये रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा, जब तक इस रिश्ते में एडवेंचर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो इस रिश्ते में ये काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर लेकर आने वाले हैं या आने वाली है, ठीक है। तो ये सारी थिंकिंग इनके दिमाग में चल रही है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, ठीक है। ऐसा हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो हमेशा मिलने आते हैं, तो फिर से मिलने आएंगी या मिलने आ सकते हैं, या फिर आप दोनों मिलोगे, डेफिनेटली यूनिवर्स ऐसा कोई प्लानिंग करेंगे। सो लव बिगिन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपके पर्सन एक आइडियल पर्सन, एक परफेक्ट पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आपके जो पर्सन है वो कभी भी आपके साथ पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं थी, तो अब ये पर्सन आपके साथ कंप्लीटली इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और कार्ड है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फ्यूचर, अगर फ्यूचर की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पर्सन फ्यूचर की भी प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब ऐसा वंडर कर रहा है, ऐसा फील कर रहा है कि अगर हम दोनों की शादी हो जाएगी तो हम लोग कैसे रहेंगे। तो मैसेज यहाँ पे ये है कि एक लॉन्ग टर्म आप दोनों का रिश्ता हो सकता है कमिंग सून। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने वाली हैं या देने वाले हैं, और आप दोनों का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा मुझे हारमोनियस एंड ब्यूटीफुल होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे रोमांस की भी एनर्जी है, तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच के रोमांस जो है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुके थे, तो रोमांस भी डेवलप होने अभी के टाइम में, स्पेशली आज रात आपके पर्सन, या जब भी देखोगे उस टाइम आपके पर्सन जो है ना बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहा है। हो सकता है आपका या फिर उनका, दोनों में से किसी का बर्थडे आने वाला है, तो हो सकता है कि आप सोच रहे होगे कि मेरा बर्थडे है तो क्या मुझे विश करेंगे या मुझे करना चाहिए, तो एकदम दिल खोल कर करो। या फिर आपका बर्थडे है तो वो आपको मिस करेंगे, लाइक विश करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इनके अंदर जो डिस्ट्रैक्शन था वो डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो रहा है, ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और इनको आखिर में ये समझ में आ रहा है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्यार है। धोखा दिया है इस पर्सन ने अगर आपको किसी के वजह से, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, ये धोखा वोखा नहीं चलेगा, ठीक है, प्यार ही सब कुछ होता है। तो यहाँ पे ये पर्सन लुक फॉर लव, प्यार की तलाश में आपकी तरफ बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यूनिवर्स भी इनको गाइड कर रहा हो इस रिलेशनशिप के लिए कि इस रिलेशनशिप में धोखा देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी पार्टनर बहुत अच्छी है, तुम्हारा पार्टनर बहुत अच्छा है। तो इनको ये ख्याल आ रहा है, ठीक है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ रहेंगी या नहीं, प्यार करती है या नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ कि यस, ये आपको प्यार तो करती हैं, प्यार तो करते हैं, लेकिन थोड़े बहुत कन्फ्यूजन में भी है, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। और यहाँ पे एक पॉइंट और है, नीड टेंडिंग। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको कभी नरिश नहीं किए, कभी पैम्पर नहीं किए। बहुत ही जल्दी ये पर्सन अपने तरफ से आपको नरिश करेंगे, पैम्पर करेंगे, ठीक है, आपका ख्याल रखेंगे। और अगर इनके साथ जानना चाहते हो लव का कैसा रिजल्ट रहेगा, तो लव का रिजल्ट आप दोनों का बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आपके पर्सन हो सकता है कि आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आपके कॉल मैसेजेस का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि बहुत ही जल्दी ये आपकी बातों का रिस्पॉन्स भी आपको देने वाले हैं, ठीक है। सरप्राइज, मतलब ऐसे इनके मन में कहानी चली, जैसे ये कहना चाहते हैं गेट रेडी टू रिसीव समथिंग स्पेशल सून। ये आपको कुछ बहुत ही स्पेशल देना चाह रही हैं या देना चाह रहे हैं। दैट एक्सप्रेस हाउ आई फील अबाउट यू। सबसे पहले ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करने वाले हैं कि आपके लिए वो कैसा फील करती हैं या कैसा फील करते हैं, ठीक है। गिफ्ट कैसा देंगे, गिफ्ट कुड कम इन एनी फॉर्म, इन द फिजिकल और स्पिरिचुअल फॉर्म, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने वो देना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जिससे कि आप दोनों और करीब आ जाएंगे। इस पर्सन का जेस्चर आपको लेकर बहुत रोमांटिक हो रहा है। आप दोनों के बीच में टेलीपैथिक कनेक्शन डेवलप होने के साथ साथ कम्युनिकेशन 3D होते हुए दिखाई दे रहा है। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन इज़ ऑन इट्स वे टू यू। इस पर्सन के साथ डेफिनेटली टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होगा। दूसरी बात लव की एनर्जी है। सो यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ एक ब्यूटीफुल लव मेकिंग करना चाहते हैं, लव कनेक्शन डेवलप करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि तुमने हमेशा मुझे बहुत ही स्पेशल फील कराया है, जो मैं कभी भी किसी के साथ नहीं फील किया हूँ या नहीं फील की हूँ। तो आप इनको सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कराते हैं। आई वॉन्ट इंटीमेसी इन एवरी वे पॉसिबल विथ यू। आपके साथ ये पर्सन फिजिकल कनेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा अभी के टाइम में ध्यान दे रहे हैं। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आई जस्ट वॉन्ट अस टू नो ईच अदर, लाइक
नो वन एल्स बिफोर अस हैज़ एवर नोन। आपके पर्सन जो है ना, वो कभी किसी के अंदर इतना इंटरेस्टेड नहीं हुई होंगी जितना आपके अंदर इंटरेस्टेड है, वो जानना चाहती है। और आप दोनों के बीच में प्यार है या नहीं, आप ये जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार है। आपके टच को, आपकी वॉइसेस को डेफिनेटली ये सुनना चाहती हैं और आपको मिस कर रही हैं, आपको टच करना चाहती हैं। सो चेंजिंग की एनर्जी यहाँ पे है कि आपके पर्सन अपने आप को बदल रहे हैं, ठीक है। अपने नेचर को, अपनी जितनी भी चीज़ है आपको अवॉइड करते थे, नेगेटिव चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं और अच्छी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट और टायर्ड दिखाई दे रहे थे इस प्यार को लेकर, लेकिन कुछ तो ऐसा इंस्पायरिंग इनके लाइफ में हो रहा है। कोई मूवी देख लिया हो या कोई सॉन्ग सुन लिया हो, जिससे ये काफ़ी इंस्पायर होकर ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा चेंज होकर, नेसेसरी जो चेंजेस ज़रूरत है इमीडिएटली, वो चेंजेस अपने अंदर लेकर आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो चेंजेस ज़रूरी था, तो चेंज आपके पर्सन के दिमाग में हो रहा है और आप उसका इफेक्ट जो है अपने इस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप पे देखोगे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम ख़त्म होगा, ठीक है। अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, अच्छे से बातें नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कम्युनिकेशन सबसे पहले आप दोनों का बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है, अच्छा होने वाला है, ठीक है। देखिए, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो या देख रही हो या देख रहे हो, जो भी है, ठीक है, मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग कीजिए और प्लीज़ अपने पर्सन को एक बार मन में सोच लीजिए, क्योंकि अब मैं उनकी कैंडल वैक्स रीडिंग करूँगी। एकदम डीप फीलिंग मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या डीप फीलिंग है इस पर्सन के अंदर की। ओके, अभी जब भी इस रीडिंग को देखोगे, इसके 4 से 5 घंटे के बाद ये पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे मैं नोटिस कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपके पर्सन ये काफ़ी डीप सोच रहे हैं और डीप में हीलिंग के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि कितना पेन इस पर्सन ने जो आपको दिया है, वो थिंकिंग इस पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा आ रही है, ठीक है। इतना पेन शायद कोई किसी को नहीं दे सकता, कोई किसी से प्यार करे तो इतना पेन वो उसको नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीज़ इनको एहसास हो रहा है। आपके पर्सन का नेम इनिशियल जो है वो एस हो सकता है, ओके, आर भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, एंड देन ए तो डेफिनेटली होगा ही होगा, एंड डी भी मुझे दिखाई दे रहा है, एंड सी भी दिखाई दे रहा है, एफ भी हो सकता है, ओके। तो ये तो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं फीलिंग आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपके जो पर्सन है वो पास्ट में जो भी गलतियाँ की है उसे लेकर ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हील करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जिस तरीके से भी इन्होंने आपको हर्ट किया है, उस चीज़ के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन आपने इस पर्सन को हर तरीके से पैम्पर किया, वो चीज़ इनको बहुत अच्छे से याद आ रहा है। मतलब आप इनको लेकर बहुत ऑनेस्ट रहे हो, ये बात आपके पर्सन जानते हैं, ठीक है। आप हमेशा बताते होंगे, देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, उतना किया, लेकिन आपके पर्सन इग्नोर कर देते होंगे, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि आप इनके लिए बहुत कुछ किए हो, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि जब ये बहुत पेनफुल सिचुएशन में रहे होंगे, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा होगा या फिर जो कुछ भी रहा होगा, उससे आपने इनको निकाला है, उस चीज़ के लिए भी ये शुक्रगुजार दिखाई दे रहे हैं। और के की एनर्जी दिखाई दे रही है, एच की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे आपके पर्सन आपको आपकी पेन से कम्प्लीटली फ्री करना चाहते हैं और आपको फुली लव करना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब आपको फुली लव करना चाहती हैं, क्योंकि आपका लव इनको बहुत होपफुल बनाता है, ये बहुत होपफुल हो जाती हैं। और कुछ तो पास्ट की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, और ये थर्ड पार्टी जो है, ये कौन है वो भी मैं आपको बता दूँ। जैसे ये किसी के साथ रिलेशनशिप में थे पहले, आपसे पहले भी, हो सकता है उनसे बातें होती होगी, आपसे बातें होती होगी, फ्रेंड की तरह आप रहे होगे जिस टाइम तक, उस टाइम तक वो किसी के साथ रिलेशन में होंगे, ब्रेकअप वगैरह हुआ होगा, वही इंसान, वही लड़की या वही लड़का इनकी लाइफ में फिर से आ चुका है। तो ये उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है आपको छोड़कर, या ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आपको छोड़कर। और ध्यान देने का मतलब ये है कि वो उससे प्यार नहीं कर रहे, बल्कि निगेटिव चीज़ें जो है ज़्यादा पनप रही है, डेवलप हो रही है, तो उसके साथ जो भी निगेटिविटी हुई थी, वो इंसान उनको बार बार प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, याद दिला रहा है, ये कैसे भी वो उसका हो जाए, थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी कौन है? इनका पास्ट का पर्सन, इनके पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने पास्ट से ये बहुत ज़्यादा हील करने की कोशिश कर रही है, पास्ट के पर्सन को अपने लाइफ से आउट करने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे होंगे। और यहाँ पे ये चाहते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि तुम मुझसे प्यार करो, मैं तुमसे प्यार करूँ, तो मुझे तुम अपनी हीलिंग एनर्जी सेंड करो, ऐसा ये कहना चाहते हैं। आपके पर्सन अभी के टाइम में बहुत ही एंजाइटी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये कहना चाहते हैं खुद, एंजाइटी कीप्स मी अवेक एट नाइट। मैं तुम्हें कॉल मैसेज नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें कॉल मैसेज नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, मैं आराम से सो रहा हूँ या मैं आराम से सो रही हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए इतना ही तड़प रही हूँ, मैं भी तुम्हारे लिए इतना ही तड़प रहा हूँ, मैं जग रहा हूँ। माई लाइफ हैज़ चेंज सिंस आई मेट यू। जब से मैं तुमसे मिली हूँ या जब से मैं तुमसे मिला हूँ, मेरी लाइफ बदली है, मेरा लाइफ ब्यूटीफुल हुआ है।
जो भी चीज़ें हैं उसको फिगर आउट करने की कोशिश अभी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं, तो इसका आंसर है येस, 1000% येस कि येस आपके बारे में सोच रहे हैं और सोच भी रहे हैं और फिगर आउट करने की भी कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। आई डोंट वांट टू लूज़ यू, ये आपको खोना नहीं चाह रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है। और सबसे अच्छी बात ये है, पहले इनको कोई डर नहीं था इनके अंदर, खो दूँ या कुछ भी करूँ, लेकिन अभी आपके पर्सन के अंदर डर दिखाई दे रहा है आपको खोने का, मतलब ये खोना नहीं चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके थॉट्स लगातार, ठीक है, कंटिन्यूसली इनके मन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। द थॉट ऑफ यू आर नॉट बीइंग विद मी रियली कीप्स मी ओके अप एट नाइट। आपके जो थॉट्स है, आपकी जो थिंकिंग है, इनको जगा कर रख रही है, ठीक है, आपकी चिंता सता रही है, ये चीज़ कहना चाहते हैं आपके पर्सन। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंसिडर कर रहे हैं एक फुलफिलिंग या फुलफिल्ड रिलेशनशिप आपके साथ, एक ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ या हमेशा साथ रहना, ऐसा। आपकी जो पर्सन है वो यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप भी कर रहे हो, और हो सकता है कि ये प्रार्थना सुन ली जाएगी और आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज भी करे। ओके, और देखते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या थिंकिंग चल रही है इनके लाइफ में ना। हर एक चीज़ें फॉलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, लाइक एवरीथिंग कीप्स फॉलिंग इनटू पीसेस। आप दोनों के बीच में सब कुछ शैटर्ड, बिखर चुका है, ठीक है। उस चीज़ के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हो और कहीं ना कहीं नर्चर करना चाहते हैं इस रिश्ते को। सो यहाँ पे ऐसा ज़रूर लिखिए आप लोग कमेंट में, नर्चरिंग आवर रिलेशनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस। अफर्मेशन है, आई रिस्पेक्ट माई पार्टनर। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इनके प्राइवेसी में बहुत ज़्यादा इंटरप्ट या घुसने की कोशिश की हो, जिसकी वजह से ये बहुत गुस्सा हुए हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई हैं, और ये कहना चाहती है कि इतना ज़्यादा मेरे बाउंड्री को क्रॉस मत करो, ऐसा ये कहना चाहती है या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आप उनके प्राइवेसी से और बहुत ही ज़्यादा इनके लाइफ में इंटरप्ट ना करें। एक टाइम जब ऐसा आएगा तो डेफिनेटली वो आपको सब कुछ बताएंगी भी। ओके, सो यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा, अपने मन ही मन को समझाइए कि मैं अपने पार्टनर की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करूँ, ठीक है, ये चीज़ है। तो ऐसा लिख सकते हो, आई रिस्पेक्ट माई पार्टनर्स प्राइवेसी, आवर बाउंडिंग इज़ ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एवरी सेकेंड। हर एक सेकेंड जिसके साथ भी, जिसके लिए भी आप रीडिंग को देख रहे हो, जिसके साथ भी अपने बाउंडिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपने लव पार्टनर के साथ, क्रश हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो, ठीक है, आप ये अफर्मेशन रोज कीजिए जब भी, क्योंकि आप उनके बिना रह नहीं पा रहे हो तो कुछ अफर्मेशन तो कर सकते हैं। लाइक हमारे बीच में जो बाउंडिंग है, जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है, जिससे हम जुड़े हुए हैं, वो स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर एवरी सेकेंड होते जा रहा है। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए अफेक्शन, लव, वो बढ़ेगा और बढ़ते जा रहा है। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है। और भी पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन, मुझे नेक्स्ट एक्शन बताइए क्या हो सकता है। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स, क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है काफ़ी टॉल हो सकते हैं और फिट हो सकते हैं, या होंगी बहुत फिट और अच्छा खासा हाइट हो सकता है, और यहाँ पे ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करने वाले हैं। ही और शी विल रिस्पेक्ट यू। अभी तक तो उतना नहीं किया करते थे, लेकिन अब करेंगे और भी करेंगे, ठीक है। रिस्पेक्ट इनके अंदर आपके लिए डेवलप हो रहा है, क्योंकि ये समझ पा रहे हैं ना कि आप हो क्या। ओके, तो यहाँ पे ये पर्सन जो भी आप दोनों के बीच में कितने भी टाइम का, 1 साल का, 10 साल का, 2 साल का, 3 साल का जो जर्नी रहा है, उसको बहुत ही ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, उस जर्नी को बहुत ही ज़्यादा फील कर रहे हैं, और बार बार पीछे मुड़कर उस जर्नी को फील कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे बीच में सब कुछ कैसा था और अभी कैसा है। यहाँ पे एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली इश्यूज़ भी कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है। फैमिली भी आप दोनों के बीच में जैसे आ चुका है, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते के बारे में आप लोगों के फैमिली को नहीं पता था, लेकिन अब फैमिली भी आ चुका है, और आप चाहते हैं कि आपके पर्सन जो है आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करे, उनके ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करे, ऐसा भी आप चाहते हो या चाहती होंगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि रिस्पेक्ट हो, तो वो आपकी फैमिली की भी रिस्पेक्ट करने वाले। हो सकता है पहले डिसरिस्पेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी आपके मन में उम्मीद है कि एक बार रिस्पेक्ट कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। तो यस, आपके पर्सन आपकी फैमिली की भी रिस्पेक्ट कर रहा है, और आपकी फैमिली से जैसे बात कर रहे हो, कंफर्ट कर रहे हो, चीज़ें ठीक कर रहे हो, ठीक है, मिलकर डिस्कशन करना। आप चाहते हो कि मेरे जो पार्टनर है वो एक बार आकर मेरे फैमिली से बात कर लेंगे तो क्या दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि शादी तो करनी ही है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, ठीक है, सभी लोगों के लिए। तो सबसे पहला सवाल ये है कि यस, ही और शी लव्स यू, ठीक है, ये आपसे प्यार करते हैं। आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत हॉट या दिखाई दे रही हैं या होंगे, ठीक है।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक बहुत ही वर्शिपिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल लव लाइफ बन सकता है। अब ज़रूरत यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन भी कुछ अपनी तरफ से एफ़र्ट दिखाएँ, एंड यस डेफिनेटली ये पर्सन अपना कुछ एफ़र्ट लगाने वाले हैं, जिसकी वजह से सब कुछ ठीक होगा। सबसे पहले तो जिससे कन्फर्ट करना चाहिए अभी के टाइम पे, पहले तो आपसे बात कर रहे हैं, चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद जो फैमिली के सामने इश्यूज़ आ गए हैं, फैमिली से सामने सब कुछ आ गया है, वो भी चीज़ है। ओके, सो यहाँ पे आपकी केयर करेंगे, ये आपको लेकर पॉसेसिव हो रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, और ही और शी पुट्स यू फर्स्ट, ऐसा लिख सकते हो, ही पुट्स मी फर्स्ट, या फिर शी पुट्स मी फर्स्ट, ऐसा आप ज़रूर क्लेम कीजिए एनर्जी को। और इनके साथ आप अभी उतने कंफर्टेबल, पहले फील करते थे कंफर्टेबल, अभी नहीं, तो बहुत ही जल्दी इनके साथ आप अब कंफर्टेबल फील करने वाले हो। ठीक है, हो सकता है ये पेन में है आपके बिना, ये बात क्लियर है। आप चाहते हो उनको पेन फील कराना और चाहते हो कि जल्दी से वो आपकी तरफ आए, तो ऐसा ज़रूर लिखिए, ही इज़ इन पेन विदाउट मी। और ये सच में बहुत पेन में है, बहुत अपसेट फील कर रही है, आपके बिना इनकम्प्लीट फील कर रही हैं, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। और जेलस भी बहुत फील कर रही है। अगर आप कुछ ऐसा अपलोड कर दोगे जिससे इनको हर्ट हो, जैसे ट्रिगर हो, तो वो चीज़ जो है डायरेक्टली कॉल मैसेज आपको करेंगे। अभी इनका दिल कर रहा है कि वो आपको किस करें, हग करें, आपको गले लगाएं, एडमायर करें, ठीक है, और पहले के कंपैरिजन में आपसे ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो और भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। ठीक है, पॉजिटिव रहिए। सो लेट्स सी कि फ्यूचर क्या हो सकता है, यूनिवर्स का क्या प्लानिंग है। यहाँ पे भी कुछ कार्ड है, तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं बहुत दिनों से। हीलिंग की एनर्जी है, तो हील भी हो गया आप दोनों के बीच में चीज़ें। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या फ्यूचर है मुझे बताइए, क्या कनेक्शन है बताइए। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पे, वाह, टेम्परेंस, ये एक सोलमेट, ब्यूटीफुल कनेक्शन सोलमेट का दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, ये सोलमेट कनेक्शन है। आगे आने वाले 14 दिनों के अंदर सब कुछ ठीक हो सकता है, 14 डेज़ के अंदर। 2 ऑफ कप्स, फिर से सोलमेट कनेक्शन, और कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है। 20% लोग ऐसे हैं जिनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ओके, उसके बाद है किंग ऑफ कप्स, काफ़ी कंपैशनेट एंड वाइस लव ये होने वाला है। ध्यान रखिएगा कि पर्सनल के लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, दुनिया की किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनलिंग ले सकते हो। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, नंबर नहीं देते हो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी ज़्यादा रियल लव है, ट्रू लव है, और अगर नहीं है तो हो जाएगा, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, फेयर होने वाला है, इक्वालिटी इस रिश्ते में आते हुए दिखाई दे रही है। सो ये रिलेशनशिप कैसा होगा, काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट हो रहे हैं आपके पर्सन, और अगर आपको ये अपने पेरेंट्स से नहीं मिलवा रहे थे या आपके पेरेंट्स से नहीं मिल रहे थे, तो ये अब आपके पेरेंट्स से भी मिलेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, मुलाकात हो रही है, चीज़ें जो है अच्छी हो रही है, शादी की बात चल सकती है। ओ माय गॉड, और शादी की एनर्जी भी आ गई है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप दोनों की शादी तो होगी ही होगी, इस बात का ध्यान रखिए। तो कंपैटिबिलिटी चेक कराओ, जिसके साथ आप रहते हो, जिसके लिए आप इतना रो रहे हो, परेशान हो, क्या उस पर्सन से आपकी शादी हो भी पाएगी या नहीं, और होगा तो कैसा होगा सब कुछ, मैरिज, लव लाइफ, करियर, कंपैटिबिलिटी चेक, किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हो, कहीं से भी हो। तो 2 कार्ड यहाँ पे और बता रही हो, इम्प्रेस, आप इनके नज़र में एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, और आपके साथ बहुत ही कंपैटिबल लव होगा, सेंशुअल लव होगा। एंड लास्ट वन इज़ ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन। इस रिश्ते में थोड़ी ऑनेस्टी और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। जो भी आप करते हो उनके साथ शेयर करो, जो भी वो करते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन समझदार हो रहे हैं, इनको ऐसा दिल कर रहा है कि यही मेरी सोलमेट है, यही मेरा सोलमेट है, ऐसा इनको फील हो रहा है। आपके लिए दया नहीं थी, आपके लिए दया डेवलप हो रहा है। ठीक है, आपके लिए ऑनेस्ट नहीं थे, आपके लिए ऑनेस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपके लिए ज़रा कंसिस्टेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिसिप्लिन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, और शादी करने का अभी तक सोचा नहीं था, तो अब ये पर्सन आपसे शादी करने का भी सोचते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए डोमेस्टिक बीज भी हो सकता है, और आपके पर्सन आपको अपना फैमिली पार्ट मान रहे हैं, और आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होने वाले हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि दुख ही रह के या दुख में रह के कोई फ़ायदा नहीं, इससे बेटर है कि एक दूसरे को समझकर आगे का स्टेप लें, या तो अलग हो जाए या तो साथ रहें, और डिसीज़न इनका ये होगा कि साथ रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको एहसास हो चुका है कि आप ही इनके सोलमेट हो और आप जैसा कोई नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो प्यार है एक बहुत ही रियल लव है, बैलेंस्ड आप दोनों के रिश्ते में आएगा। 14 डेज़ के अंदर या 3 या 4 डेज़ के अंदर आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हो सकता है, सब कुछ अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस की यहाँ पे कोई भी कार्ड बेकार है नहीं, सारे कार्ड जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। अब देखिए, किंग ऑफ कप्स, कंपैशनेट एनर्जी, लव। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे होते हैं जिसके लिए दया ही नहीं होती है, सिर्फ लाइक फिजिकल कनेक्शन, लव, इंटीमेसी। लेकिन आपके पर्सन अगर ऐसे थे तो बदल जाएंगे। आपके पर्सन के अंदर कंपैशन, दया, सिंपैथी, एम्पैथी, आपके सिचुएशन में रहकर आपके
पॉइंट्स को, आपके लाइफ को, आपके दर्द और पेन को समझ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात दिखाई दे रही है। और इनको ये चीज़ एहसास हो चुका है ना कि सोलमेट है, ऐसा कनेक्शन है, तो ये आपके साथ लाइक कभी धोखा वोखा करने वाले नहीं है। सो इमोशनली ये पर्सन आपके लिए एक अच्छा परफेक्ट डिसीजन ले रहे हैं और ऑनेस्टली भी। तो मैं प्रे करती हूँ कि आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा रहे। और आप कोई भी है फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कोई भी कम्युनिटी से कुछ भी है, आप आराम से बुकिंग करना, आपकी डिटेल रीडिंग मैं दूंगी। ठीक है, मन में कोई भी है फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी है, बुकिंग कर लो। सो अपना ख्याल रखिएगा आप सभी लोग और अपने फैमिली का भी। टेक केयर।